एम आई गुड इनफ? येस आई एम। यही सवाल हमें रोज़ खुद से पूछना चाहिए और यही जवाब हमें रोज़ खुद को देना चाहिए। बिकॉज़ जब हम दिन की शुरुआत करते हैं, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे ख्याल हमारे दिमाग में होते हैं जो धीरे धीरे करके नेगेटिव पॉजिटिव में तब्दील होना शुरू होते हैं। और अगर ये जो थॉट्स हैं वो ज़्यादा नेगेटिव होंगे तो डेफिनेटली हमारे पूरे दिन भर में हम एग्जॉस्ट हो जाएंगे। भाई एग्जॉस्ट तो होते ही हैं, लेकिन जब दिन की शुरुआत ही अच्छी नहीं होगी तो सोच के देखिए दिन का एंडिंग कैसा होगा। इसीलिए जैसे आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं, जैसे आप अपने लैपटॉप को चार्ज करते हैं बिफोर गोइंग टू ऑफिस, मुझे लगता है खुद को चार्ज करना हम भूल जाते हैं बिकॉज हमें लगता है शायद उसकी ज़रूरत ही नहीं है। बट आई थिंक खुद को चार्ज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और अर्ली मॉर्निंग करना एक बहुत बेहतरीन तरीका हो सकता है जिसमें कि आप अफर्मेशन सेट कर सकते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस कैसे काम करती हैं शायद मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट वर्क्स मैजिकली। पॉजिटिव अफर्मेशंस बिफोर गोइंग टू बेड भी सेट करना चाहिए, बट इन द मॉर्निंग जिस समय पर आपकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो बहुत हायर मोड पे होती है, वो यूनिवर्स के साथ बहुत इजीली कनेक्ट कर सकती हैं। दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स एंड टू सेट दीज अफर्मेशंस। सो इस बार का अफर्मेशन है दैट एम आई गुड इनफ? येस आई एम। और इसी के साथ हम कर रहे हैं इस वीडियो की शुरुआत। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। फरवरी का महीना है एंड हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आप लोगों के लिए पूरा महीना कैसा रहने वाला है। लेट्स स्टार्ट विद द चार्ट। आप लोगों के लिए फरवरी के महीने का चार्ट क्या कहता है। सबसे पहली चीज़ तो चंद्र राशि फॉलो कीजिएगा। 4 नंबर का चार्ट है। सूर्य बुध की युति बनती है आपके 7th हाउस में, वहीं पर गुरु जो है आपके 10th हाउस में है। राहु जो है, राहु आपके 9वें भाव में रहेंगे, गुरु की राशि में है। शनि जो हैं, शनि 7th के लॉर्ड होकर के और 8th के लॉर्ड होकर के 8th हाउस में ही हैं। वहीं पर मंगल शुक्र जो हैं वो बैठे हैं गुरु की राशि में, सैजिटेरियस में, यहाँ पर 6th हाउस में। इसके बाद क्योंकि मंगल ट्रांजिट कर जाएंगे लगभग 5 फरवरी को और वो चले जाएंगे मकर राशि में। दूसरी बात, केतु जो हैं वो आपके 3rd हाउस में बैठे हैं। तो ये आपके लिए ओवरऑल स्थिति बनती है। अब सबसे पहले कार्यक्षेत्र की मैं बात करूं तो कार्यक्षेत्र के लिहाज से संभावना ये पूरी बनती है कि क्योंकि सबसे पहली चीज़ आपके 6ठे भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति की राशि में आपके लिए मंगल और शुक्र विराजमान है। कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, लेकिन ऐसा हो सकता है यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं, शत्रु बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी आप उन चैलेंजेस को पार करके आप एक्सेल करेंगे अपनी कार्यक्षेत्र में, अपने वर्क प्लेस पर। 10वें भाव में पूरे महीने आपके लिए विराजमान रहेंगे बृहस्पति और ख़ास तौर पर यहाँ से बैठ कर के आपके 6ठे भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। दोनों ही तरीके से देखा जाए तो महीने की शुरुआत जो है वो बढ़िया रहने वाली है। दूसरी बात, इस तरह की जो स्थिति बन रही है, नई नौकरी मिलने के चांसेस बनते हैं। नौकरी में बदलाव जो लोग करना चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। व्यापारियों के लिए अच्छा समय दिखाई देता है। 10वां भाव खास तौर पे बहुत हद तक आपके लिए इम्पैक्टफुल इसलिए रहेगा क्योंकि आपके जो स्किल्स हैं वहाँ पर पॉलिश नज़र आती है। 8वें भाव में शनि जो हैं ये काफ़ी हद तक कुछ अड़चने लेकर के आ सकते हैं। अगर आप मिड हाफ से लेकर के अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, मिड हाफ में कहीं ना कहीं पे आप कोई नई नौकरी तलाश कर रहे हैं, नौकरी में अगर किसी तरह का कोई चेंज करना चाहते हैं, उसके लिहाज से भी महीना अच्छा रहेगा। 10th फरवरी के बाद अच्छे चांसेस बनते हैं। व्यापारियों के लिए जैसे मैंने कहा कि इनिशियल फेज जो रहेगा आप लोगों के लिए उन्नतिदायक रहेगा। लेटर हाफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो भी मनी मैटर्स को लेकर के। तो इस तरह की परिस्थितियां बनती हुई नज़र आती हैं। अगर फाइनेंसेस को देखा जाए, आर्थिक स्थिति देखी जाए, तो क्योंकि अष्टम भाव में शनि है, पैसे की तंगी लेकर के आ सकते हैं। काफ़ी हद तक आप देखेंगे इधर उधर के खर्चे जो हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं और सडन जो एक्सपेंसेस हैं ये आप लोगों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं इस महीने के अंदर। मंगल और शुक्र की दृष्टि महीने की शुरुआत के अंदर आपके द्वादश भाव पर रहेगी जब तक मंगल ट्रांजिट नहीं कर जा रहे हैं मकर राशि के अंदर। सो इनिशियली हो सकता है जो लग्जरियस चीज़ें हैं, जो सुख सुविधा की चीज़ें हैं, उसके ऊपर आपका खर्चा हो सकता है। और इस अवधि के अंदर जो आमदनी होगी वो एक ऐसे पैटर्न में आ सकती है कि थोड़े से
थोड़े टाइम के लिए अच्छा होगा, फिर उसके टाइम के बाद डाउनफॉल आएगा। तो एक तरीके का अप एंड डाउन वाली सिचुएशन नज़र आती है, लेकिन अधिकांश भाग जो रहेगा उसमें एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नज़र आते हैं। दूसरी बात, अष्टम भाव में बैठे जो शनि हैं वो आपके लिए द्वितीय भाव और पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। सरकारी बचत की जो योजनाएं हैं वहां से लाभ आ सकता है, निवेश वहां पर अगर आप करते हैं तो वहां से प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स आ सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति क्योंकि आपके 10th हाउस में बैठे हैं तो काफी हद तक नौकरी में इनकम सोर्सेस को बढ़ाएंगे और एक से ज्यादा जगहों से पैसा आपको आ सकता है। इस महीने के अंदर ओवरसीज के काम से भी पैसा आ सकता है या विदेश में नौकरी का सेटलमेंट होता हुआ भी नजर आता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना कैसा रहेगा। देखिए मध्यम रहने वाला है क्योंकि शनि अष्टम भाव में विराजमान है और यहाँ बैठ कर के लंबी चलने वाली बीमारी की शुरुआत करवा सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों से सावधान रहना है जो कि लंबी बीमारी को दर्शाती हैं। दूसरी बात, इस महीने के अंदर कोशिश कीजिएगा आप अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ऐसी कोई भी लॉन्ग टर्म डिजीज़ है उससे थोड़ा सा बच करके चलें। महीने की शुरुआत के अंदर आप देख रहे हैं मंगल शुक्र की उपस्थिति बनती है छठे भाव में, आपके लिए स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर के आ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि शनिवार के दिन आप लोग छायादान जरूर करें। साथ ही में शनिवार के दिन जो नीडी पीपल हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें खाने की सामग्री या कपड़ों का, वस्त्रों का दान भी ज़रूर किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिश्तों की। रिश्तों के लिहाज से महीना कैसा रहेगा। तो देखिए पंचम भाव के स्वामी जो हैं आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे शुक्र के साथ। इनिशियल फेज में कहीं ना कहीं पे एक कंपैटिबिलिटी, एक रोमांस वाला साइड नज़र आएगा, लेकिन मंगल जो है 5 तारीख को चले जाएंगे आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में मूव होने के बाद 12 तारीख को शुक्र भी वहीं पे पहुंच जाएंगे। इस दौरान कहीं ना कहीं पे कंपैटिबिलिटी में भी दिक्कत आएगी और हो सकता है आपस में वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। अगर आप वैवाहिक हैं तो वैवाहिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो महीने की शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी, थोड़ा सा आपस में वाद विवाद बढ़ सकता है। 13 तारीख को आपके लिए सूर्य शनि के साथ अष्टम भाव में चले जाएंगे और मंगल और शुक्र जो हैं आपके सप्तम भाव में रहेंगे। ऐसी परिस्थिति के अंदर कहीं ना कहीं पे ससुराल पक्ष की तरफ से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वहां से कहासुनी हो सकती है। वैवाहिक जीवन पर खासा असर दिखाई देगा और इस अवधि के अंदर काफ़ी हद तक आप देखेंगे लगभग 15 तारीख के बाद का जो समय रहेगा, इसके बाद आपके लिए वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी या संबंधों में एक तरीके से नज़दीकी बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल आपको करना पड़ सकता है। आपके लिए ज़रूरी है कि थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करके चलें और छोटी छोटी बातों पर बड़े फैसले लेने से बचेगा। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो ये महीना पारिवारिक जीवन के लिहाज से अनुकूल रहने वाला है। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इस अवधि के अंदर मदर की हेल्थ बेहतर हो सकती है। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि नजर आएगी, कोई मांगलिक कार्य पूरा हो सकता है। मंगल जब 5 तारीख के बाद सप्तम भाव में आएंगे, वहां से बैठ करके दशम भाव को देखेंगे। शनि जो हैं यहाँ पर देखा जाए तो देखिए नवम से द्वादश और साथ ही में अष्टम से कहीं ना कहीं पे ये जो आपके लिए स्थिति नज़र आती है, जिसकी वजह से फादर की हेल्थ कुछ समय के लिए डिस्टर्ब हो सकती है। इस महीने में जो फर्स्ट हाफ रहेगा यहाँ पर फादर की हेल्थ डिस्टर्ब होती हुई नज़र आती है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो पारिवारिक जीवन में आपके लिए एकजुटता नज़र आती है, संबंधों में मधुरता नज़र आती है। धीरे धीरे करके जो चुनौतियाँ अभी तक जो परिवार की तरफ से आप झेल रहे थे वो सभी स्थितियाँ बेहतर हो रही हैं। छात्रों की बात कर लेते हैं, स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए ये महीना संघर्ष का रहने वाला है। इस महीने के अंदर हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए डिस्ट्रैक्टेड जरूर रहें, लेकिन संघर्ष जो है वो पूरा दिखाई देता है। अब संघर्ष का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन हाँ आपके लिए हार्डवर्क, आपके लिए मेहनत जो है वो ज़रूर करनी पड़ेगी। दूसरी बात, इस महीने में लर्निंग प्रोसेस के ऊपर ध्यान देंगे और हो सकता है कुछ बच्चे जो अभी नई पढ़ाई करके निकले हैं उनको नई नौकरी मिल जाए, यंगस्टर्स जो अभी फ्रेशर्स हैं उनको नई नौकरी मिल जाए, कई सारी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आपको पढ़ाई करते करते मिल जाए। तो इस तरह की परिस्थितियाँ नज़र आती हैं। लेकिन जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप भी एज अ पेरेंट सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा बच्चों को आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट ज़रूर करें, उनकी काउंसलिंग ज़रूर करें, उन्हें गलत रास्ते पर, गलत मार्ग पर जाने से बचाइएगा। कोशिश कीजिएगा उनकी संगति पर आप नज़र ज़रूर रखें। तो इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस महीने के अंदर आप लोगों को क्या खास उपाय करना है? सबसे पहली बात तो छायादान, जैसे मैंने कहा भी थोड़ी देर पहले कि आपको ज़रूर करना है। दूसरी बात, एकादशी
पूर्णिमा तिथि, इन अवसरों पर गंगा नदी में स्नान कर लीजिए। या तो अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते तो कोशिश कीजिएगा इस महीने के अंदर आप इन तिथियों पर गंगा जल को पानी में मिलाकर के स्नान जरूर कीजिएगा। दूसरा और ख़ास उपाय आप लोगों को ये करना है, हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से हर मंगलवार शनिवार ज़रूर कीजिएगा। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सभी खत्म होंगी। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ और अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। नमस्कार।